Hello everyone, I am Biswajit. Today we do some important questions on quadratic equations. So let us start from question number 16. Question number 16 solve by factorization method. इसका जो फर्स्ट है ये जो क्वेश्चन देखो ये दिखाई देता है कि ये बहुत डिफिकल्ट है बट ये बहुत इजी है. देखो क्या क्वेश्चन है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो. फैक्टराइज करना है, एक ही स्टेप में हो जाएगा. देखो क्या है, इसको हम प्यार कर लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा कॉमन बी स्क्वायर एक्स कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स प्लस वन. सिमिलर यहाँ पे माइनस वन लेते हैं, ए स्क्वायर एक्स प्लस वन तो आ गया जीरो. दैट इम्प्लाइज ए स्क्वायर एक्स प्लस वन इंटू बी स्क्वायर एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो. तो फर्स्ट आ गया ए स्क्वायर एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो और बी स्क्वायर एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो. दैट इम्प्लाइज ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू माइनस वन. सो आ गया एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई ए स्क्वायर. ओके सेकेंड, और ये हो गया बी स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन. दैट इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू वन बाई बी स्क्वायर. ये गया फर्स्ट का आंसर. सेकेंड क्या है, यहाँ पे देखो ये जो है 8/4 माइनस b/4 ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ओके तो जो 4 के फैक्टर है 4 को 2 लिख सकते हैं तो एक पे आ लेंगे 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस सॉरी प्लस लिखो, दोनों का करने से दोनों को प्लस को ए वाला को माइनस लिख दो, प्लस 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स. देन ये जो पार्ट है इसको हम लिख सकते हैं प्लस 8/4 माइनस b/4 इक्वल टू जीरो. अभी देखो जब इसको हम ओपन करेंगे, सॉरी यहाँ पे माइनस ले लो, क्यों माइनस 4 स्क्वायर एक्स चाहिए हमको. तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2 स्क्वायर एक्स, इसको ओपन करें तो माइनस 2 स्क्वायर एक्स. यहाँ पे ओपन करेंगे तो माइनस 2 बी स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर एक्स कट जाएगा. तो ऐसे हो जाएगा, दोनों को ऐसे माइनस करें क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है क्या है प्लस है. तो माइनस एंड माइनस होने से प्रोडक्ट क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा. ओके इसको थोड़ा याद रखना है. देन क्या होगा, यहाँ पे हम 2x कॉमन लेते हैं, 2x कॉमन लेने से क्या होगा 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट दे दो ऐसे. यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे देखो ये आ जाएगा 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ओके इक्वल टू जीरो. ये दोनों में कॉमन लेने से इसका माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे कॉमन ले ले तो अभी आ गया हमारे पास 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल इंटू 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ओके ये दोनों को हम कॉमन ले लिए तो आ गया 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू आ गया जीरो. अभी क्या होगा, दिस पार्ट जीरो एंड दिस पार्ट जीरो दोनों को करना है. तो फर्स्ट पार्ट जीरो हो जाएगा तो इम्प्लाइज दे दो यहाँ पे 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो और 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो. तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू ए राइट में आ जाएगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो एक से हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2. और सेकेंड में क्या होगा 2x इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट साइड में आ गया यहाँ पे माइनस है. दैट इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2. आ गया दोनों आंसर. तो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, इसको थोड़ा ध्यान से करना. राइट डाउन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 में इफ द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स इज 420 फाइंड द वैल्यू ऑफ n. सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स मीन्स इवन नेचुरल नंबर्स शुरू होता है 2 से. दीज आर इवन नेचुरल नंबर्स, n इवन नेचुरल नंबर्स. ओके सम इज 420. तो यहाँ पे देखो ये आ गया एक एपी. हियर वी कैन राइट a इक्वल टू 2, d इक्वल टू 4 माइनस 2 और 6 माइनस 4 d हो गया 2. सम का फॉर्मूला क्या है,
एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो सम जो n है n को हमको निकलना है, तो n बाई टू इंटू टू इंटू ए की वैल्यू 2 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू भी 2 है। जो सम दे दिया है 420। ओके, ये सम हमको दे दिया है 420, यहाँ से हमको a निकालना है। देखो क्या करेंगे, इम्प्लाइज दे दो, इक्वल आ गया, तो n बाई टू इंटू आ गया 4 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 420। दैट इम्प्लाइज n बाई टू ये हो गया 2n प्लस 2 इक्वल टू 420। दैट इम्प्लाइज n बाई टू, यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं तो आ गया n प्लस 1 इक्वल टू 420। तो आ गया कट गया, तो हो गया n स्क्वायर प्लस n, इसको लेफ्ट में ले आओ, माइनस 420 इक्वल टू 0। ओके, अभी हम क्या कर सकते हैं, इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। देखो, नहीं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी तुम यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मिडिल टर्म आ जाएगा, क्या होगा, n स्क्वायर प्लस 21n माइनस 20n। ओके, देखो इसको क्या करने से, ऐड करने से प्लस n आएगा, मल्टीप्लाई करने से 420 आ जाएगा, 420 माइनस 420 n स्क्वायर। सो हो गया दिस वन। देन यहाँ पे n ले लो, n प्लस 21, यहाँ पे 20 ले लो, n प्लस 21 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, n प्लस 21 इंटू n माइनस 20 इक्वल टू 0। ओके, n प्लस 21 को कॉमन ले लिए, तो आ गया n माइनस 20। तो n प्लस 21 इक्वल टू 0 और n माइनस 20 इक्वल टू 0। तो आ जाएगा n प्लस 21 इक्वल टू 0, तो n आ जाएगा क्या, n आ जाएगा माइनस 21, यहाँ पे आ जाएगा n इक्वल टू 20। तो n क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो n का वैल्यू आ गया 20। तो a नहीं होगा क्योंकि a नेगेटिव है, तो n का वैल्यू आ गया 20। तो पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो वैल्यू ऑफ n इज 20। ओके, राइट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, सॉल्व बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। सॉल्व बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। क्वेश्चन दिया है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3ab एक्स प्लस 2b स्क्वायर इक्वल टू 0। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या है, पहले हमको क्या करना है, लेफ्ट साइड में जो है इक्वेशन है, इसमें एक होल स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर है तो एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स का होल स्क्वायर। फिर ये जो फॉर्म है माइनस 3ab एक्स, ये क्या आना चाहिए, 2ab फॉर्म में आना चाहिए, माइनस 2ab नहीं तो प्लस 2ab। तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस 2ab फॉर्म में, माइनस 2 इंटू ए हो गया एक्स, तो और क्या मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, हम इसको डिवाइड कर लेंगे 2x। देखो एक्स कट गया, ए कट गया और माइनस माइनस कट गया, तो 3b/2। तो यहाँ पे लिखना है 3b/2। अभी देखो, अभी क्या है, 2 इंटू ए इंटू बी, इसको मल्टीप्लाई करने से आ जाता है 3abx। 2 कट गया तो 3abx आ गया। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या करना है, बी स्क्वायर ऐड करना है। एक बी स्क्वायर ऐड कर लिए, तो एक बी स्क्वायर माइनस करने, क्योंकि टर्म नहीं है हमारे पास, तो हम ऐड किए तो और एक माइनस करना पड़ेगा। देन आ गया प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अभी देखो यहाँ से यहाँ तक जो है एक होल स्क्वायर आ जाता है। होल स्क्वायर क्या होता है, ax माइनस 3b/2 का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर इक्वल टू ए राइट साइड में आ गया, तो आ गया 3b/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस था प्लस हो गया माइनस 2b स्क्वायर। ओके, देन ये आ जाएगा ax माइनस 3b/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 9b स्क्वायर बाई 4 माइनस 2b स्क्वायर। दैट इम्प्लाइज ax माइनस 3b/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम खोल लेते हैं तो आएगा 9b स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर आ जाएगा। ax माइनस 3b/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर बाई 4। तो ये आ गया b स्क्वायर बाई 4। तो हम लिख सकते हैं ax माइनस 3b/2 इक्वल टू b स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर रूट। तो क्या आ जाएगा, तो ax माइनस 3b/2 आ जाएगा इक्वल टू b/2 और प्लस माइनस, ये प्लस माइनस 2 आ जाएगा। प्लस माइनस 2 आएगा तो ax इक्वल टू क्या होगा, 3b को राइट साइड में ले लो, तो 3b/2 प्लस माइनस b/2।
तो एक प्लस लेके निकलना है और माइनस पर यहाँ पे ए है मल्टीप्लाई, तो पहले ए को डिवाइड करते हैं। तो एक से आ गया 3b/2 प्लस माइनस b/2 होल डिवाइडेड बाई ए। ओके, दिस बाई दिस। तो फर्स्ट आ जाएगा प्लस लेके, तो एक से आ जाएगा 3b/2 प्लस b/2 डिवाइडेड बाई ए मीन्स 1/a मल्टीप्लाई कर लो। तो ये आ जाएगा 2 एलसीएम लेते हैं, 3b प्लस b इंटू 1/a दैट इक्वल टू 4b/2 इंटू 1/a कट गया 2b, तो 2b/a एक वैल्यू आ गया 2b/a। ओके, और एक वैल्यू निकालना है हमको। तो और एक वैल्यू क्या है, देखो एक्स का और एक वैल्यू है, और एक वैल्यू क्या पे लिखेंगे, एक्स इक्वल टू क्या होगा 3b/2 माइनस b/2 इंटू 1/a। ये आ जाएगा 2 ले लो, 3b माइनस b इंटू 1/a दैट इक्वल टू 2b/2 इंटू 1/a। तो 2b तो कट गया, ओके, ए आ गया b/a। तो एक वैल्यू हो गया 2b/a और एक आ गया b/a। ओके, ये 2 वैल्यूज हो गया। देन राइट इट डाउन। तो नेक्स्ट है इसका b2 x² माइनस 4ax प्लस 4a² माइनस b² इक्वल टू 0। ओके, 4ax, ठीक है, सेम प्रोसेस ए होल स्क्वायर फॉर्म में। तो x² माइनस 2 इंटू ए, तो b क्या होगा 2a, देखो 2a इंटू 2x 4x हो गया। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो b हो गया प्लस 2a² माइनस 2a² प्लस 4a² माइनस b² इक्वल टू 0। अभी क्या है, यहाँ से यहाँ तक होल स्क्वायर हो गया, x माइनस 2a का होल स्क्वायर, ये हो गया माइनस 4a², ओपन कर लो, प्लस 4a² सॉरी माइनस b² इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज, देखो ये कट गया, तो ये हो गया x माइनस 2a का होल स्क्वायर, तो माइनस b² राइट साइड में ले आओ, तो b² हो गया। दैट इम्प्लाइज x माइनस 2a इक्वल टू b² का स्क्वायर रूट। क्लियर? तो x माइनस 2a इक्वल टू b² का स्क्वायर रूट क्या होगा, b होगा प्लस माइनस होगा। तो एक वैल्यू हो जाएगा x इक्वल टू 2a प्लस माइनस b। फर्स्ट वैल्यू हो गया x इक्वल टू 2a प्लस b और x इक्वल टू 2a माइनस b, दो वैल्यू आ गए। क्लियर? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। देन क्वेश्चन नंबर, राइट इट डाउन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, 19 में दिया सॉल्व बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमको मालूम है x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4s का स्क्वायर रूट बाई 2a, ये होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो फास्ट क्या है, फास्ट में दिया है इट 1/x माइनस 3 माइनस 1/x प्लस 5 इक्वल टू 1/6 वेयर x नॉट इक्वल टू 3, x नॉट इक्वल टू माइनस 5, क्योंकि यहाँ पे 3 वैल्यू पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 1/0 क्या है, नॉट डिफाइंड। सिमिलरली x के वैल्यू माइनस 5 हुआ तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए दिया है x नॉट इक्वल टू 3 एंड माइनस 5। तो अभी क्या करेंगे, उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में लाएंगे। तो इसका हम एलसीएम लेते हैं, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5, तो क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 5, क्योंकि दिस डिवाइडेड बाई दिस इंटू 1, तो x प्लस 5 माइनस दिस डिवाइडेड दिस इंटू 1, तो ये डिवाइड करने से x माइनस 3 आ गया 1, तो x माइनस 3 इक्वल टू 1/6। अभी देखो इसको ओपन करते हैं, x प्लस 5 माइनस x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ये वाले को x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 5 प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/6। अभी देखो क्या हो गया, x कट गया, तो यह गया 5 प्लस 3 8 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा माइनस 15 इक्वल टू 1/6। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई इसको करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इंटू 1
इज इक्वल टू 6 इंटू 8 48। ओके, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये इधर आ जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा इक्वल टू 0, क्योंकि -15 -48 आ गया -63। तो ये पूछा है क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके हमको करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, जो फार्मूला में पुट करते हैं, ये जो फार्मूला है यहाँ पे क्या है, हियर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू -63। तो पुट करते हैं, फॉर्मूला में पुट करेंगे तो माइनस बी मीन्स -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू क्या है 1 इंटू सी का वैल्यू है -63, इसका स्क्वायर रूट बाई 2 है, 2 इंटू 1। ओके, तो आगे -2 प्लस -4 माइनस प्लस, ये कितना हो गया 252 स्क्वायर रूट बाई 2 दैट इक्वल टू -2 प्लस माइनस 256 का स्क्वायर रूट बाई 2 दैट इक्वल टू, ये गया -2 प्लस माइनस 256 का स्क्वायर रूट क्या होता है 16 डिवाइडेड बाई 2, तो एक वैल्यू आ गया -2 प्लस 16 बाई 2 दैट इक्वल टू -2, एक वैल्यू आ जाएगा -2 प्लस 16 बाई 2, तो क्या कितना हो गया 14 बाई 2 इक्वल टू 7, एक वैल्यू हो गया 7। सिमिलरली और एक वैल्यू हो गया -2 माइनस 16 बाई 2, तो हो गया -18 बाई 2 इक्वल टू -9, ये तो वैल्यू हो गया। राइट इट डाउन। यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ए बी एक्स स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस एच सी इंटू एक्स माइनस बी सी इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे क्या लिखना है, हियर ए का वैल्यू क्या होगा ए बी का वैल्यू क्या होगा बी स्क्वायर माइनस एच सी, और सी का वैल्यू क्या होगा माइनस बी सी, क्योंकि ए बी सी अलग है, ए वाला ये फॉर्मूला में पुट करने के लिए ये उसका वैल्यू है। ओके, तो x का फॉर्मूला क्या है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट बाई 2a, ये फॉर्मूला है। तो -b मीन्स क्या है -b स्क्वायर माइनस एच सी प्लस माइनस इसका स्क्वायर है बी स्क्वायर माइनस एच सी का स्क्वायर -4 इंटू एच सी का वैल्यू, ए का वैल्यू क्या है ए बी इंटू सी का वैल्यू है -bc, इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए का वैल्यू ए बी। ओके, तो देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -b स्क्वायर प्लस एच सी, ए हो गया प्लस माइनस ए होल स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे ओपन कर सकते हैं उसको, नहीं तो ऐसे ही लिख सकते हैं -4, देखो माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर ए सी, 4b स्क्वायर ए सी का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2ab। ओके, तो -b स्क्वायर प्लस एच सी प्लस माइनस, देखो यहाँ का फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ये हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर, तो यहाँ पे ऐसा है a है b है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू ए इंटू बी, तो आ जाएगा फॉर्मूला क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बी स्क्वायर प्लस एच सी का होल स्क्वायर। क्लियर, इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2ab, तो आ जाएगा -b स्क्वायर प्लस एच सी प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट हटाते हैं, तो आ जाएगा b स्क्वायर प्लस एच सी डिवाइडेड बाई 2ab। तो एक वैल्यू क्या होगा, देखो प्लस लेके करना है और एक माइनस लेके करना है, एक प्लस लेके करना है एक माइनस लेके करना है। प्लस लेके करते हैं -b स्क्वायर प्लस एच सी प्लस बी स्क्वायर प्लस एच सी बाई 2ab, तो देखो यहाँ पे बी स्क्वायर कट गया, तो आ गया 2ac बाई 2ab, 2ac बाई 2ab कट गया, तो क्या हो गया c बाई बी। क्लियर, 2ac बाई 2ab, c बाई बी आ गया। सेकंड में क्या होगा -b स्क्वायर प्लस एच सी माइनस बी स्क्वायर माइनस एच सी बाई 2ab, तो यहाँ पे एच सी कट गया, तो आ गया -2b स्क्वायर बाई 2ab, देखो एक b कट गया और 2 कट गया -b बाई ए, एक वैल्यू हो गया एक वैल्यू हो गया, दो वैल्यू हो गया। देन नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, राइट इट डाउन। Question is, so that the equation, this one is the equation, quadratic equation has real and distinct roots for all values of x. For all values of x, real and distinct condition क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमको दिखाना है कि b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो पहले इक्वेशन क्या दिया है
एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 दे दिया। तो पहले बी स्क्वायर माइनस 4 से पुट कर क्या लिखेंगे हम, हियर ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू ए, सी इक्वल टू -4 पहले लिख दिए इसको। देन पुट करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, बी स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 1 इंटू सी के वैल्यू क्या है -4। तो क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस 16। देखो ये जो ए स्क्वायर प्लस 16 है दिया है, सो दैट दिस वन रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 16 है, तो ए स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव है, और 16 प्लस 16 है, तो क्या हो गया, ए वाला ग्रेटर देन 0 हो गया। तो ग्रेटर देन 0 हो गया, तो क्या हो गया, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ओके, राइट इट डाउन। नाउ फ्रेंड्स, वी हैव ऑलरेडी completed 20 important questions on quadratic equations, which are very very important for the exam point of view. Please practice all these questions for your exam. If you have any doubt, then you can send me your doubts through my WhatsApp number, which is given below in my description box. Thank you friends for watching my videos. God bless you. Keep smiling.